कॉपर में ज़्यादा कुछ नहीं है। एज पर सिलेबस केवल रिएक्शन पढ़ना है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बच जाएगा तो पूरा ही पढ़ लेते हैं। तो कॉपर का जो है मैक्सिमम ओर जो है वो सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है। तो पहले हम टाइप्स ऑफ ओर देख लेते हैं, कौन कौन से उसके ओर हैं। ठीक है, देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। यहाँ कॉपर पायराइट्स CuFeS2 सबसे मेन इंपॉर्टेंट ओर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट ओर है वो कॉपर ग्लांस Cu2S। ठीक है, इसको कॉपर पायराइट्स को चाल्को पायराइट्स भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे चाल्को पायराइट्स भी लिखा रहता है। और कॉपर ग्लांस को चाल्कोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ओर है, इसलिए इसको याद रखिए। दूसरा है मालासाइट CuOH2.CuCO3। ये क्वेश्चन काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका केमिकल फॉर्मूला पूछ चुका है मालासाइट का। ठीक है, तो उसके बाद जो चौथा रह गया वो एजुराइट। तो एजुराइट वगैरह बहुत कम पाया जाता है, सबसे ज्यादा आपका कॉपर पायराइट। तो हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पायराइट ही पढ़ेंगे, कॉपर ग्लांस भी उसी में आ जाएगा, वो भी वैसे ही एक्सट्रैक्ट होता है। तो उसमें कुछ प्रोसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉपर पायराइट का CuFeS2 बहुत ही, ये जो और है जितने भी आपको मेन मेन और दिख रहे हैं कॉपर पायराइट के, कॉपर ग्लांस, ये सब सल्फाइड और है। तो सल्फाइड और का नाम सुनते ही आपको दो प्रोसेस, कौन सा आपके दिमाग में आ जा रहा है कि ये प्रोसेस अब तो होना ही होना है? बोलिए। सर किन्हीं के फ्लोटेशन दिमाग में आ रहा रोस्टिंग। है? हाँ, फ्रोथ फ्लोटेशन एंड रोस्टिंग। हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे कि फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी सल्फाइड होता है स्पेशली उसी के लिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर में इस प्रोसेस का यूटिलाइजेशन किया जाता है। दूसरा उसके बाद है रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है कि उसको सल्फाइड ओर को ही के कंडीशन में ही हम रोस्टिंग करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर के जगह के लिए हम रोस्टिंग करेंगे, और सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के सप्लाई में हीट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा रिएक्शन अलग सा भी है। यहाँ पे जो डबल हीटिंग होता है, एक तरह से समझिए कि डबल रोस्टिंग होता है यहाँ पे, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे जो रिडक्शन है वो रिडक्शन के आगे जो है एक जो आपको मिक्सचर आता है Cu2S प्लस FeS का, उसको बोलते हैं मैटी। Cu2S प्लस FeS। तो ये जो मैटी स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं आपको मैटी, और इसको फर्दर ले जाते हैं कहाँ पे, ये बेसमराइजेशन के लिए, कहाँ, बेसमर कन्वर्टर में। वहां से हमको मिलता है ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर का मतलब होता है जैसे छाला की तरह पड़ जाना, बबल्स ऊपर निकल जाना। ये हम लोग एक ब्लिस्टर का उसका डायग्राम भी देखेंगे कि किस तरह का ब्लिस्टर कॉपर दिखता है। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें बस केवल हमको पढ़ना है, केवल आपको ये क्या बोलते हैं,
केवल रिएक्शन उसमें दिया हुआ है, लेकिन रिएक्शन जब तक पूरे प्रोसेस को हम लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे ये पूरा जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं एक जगह गलत भी लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। उस चीज को जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जितना हम लोग पढ़ लेंगे इस चीज को, तो वहां पे आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पे एक गलती लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक एक करके प्रोसेस को पढ़ते हैं नोट्स की तरफ। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या यूटिलाइज होता है किसी भी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में? जैसे ही हमको ओर्स मिला तो वहां पे हम लोग सबसे पहला प्रोसेस क्या इस्तेमाल करते हैं? बोलिए। सब फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पूरे एक्सट्रैक्शन जो होता है, प्रोसेस होता है, मिल का एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या होता है? रिसाइजिंग हो गया। रिसाइजिंग करने के बाद सबसे जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाता है वो कॉन्सेंट्रेशन से, यानी सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और की मात्रा बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन करने के लिए सल्फाइड ओर है तो कौन सा प्रोसेस यूटिलाइज करेंगे? रोस्टिंग। नहीं, कंसंट्रेशन के लिए, हाँ, फ्लोथ फ्लोटेशन। तो कंसंट्रेशन में हम इस्तेमाल करेंगे फ्लोथ फ्लोटेशन। सेकेंड स्टेप पे हम लोग जाएंगे रोस्टिंग, फिर स्मेल्टिंग, फिर रिफाइनिंग। तो फर्स्ट प्रोसेस कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। ये देखिए फ्लोथ फ्लोटेशन क्या करते हैं? एक पॉट आता है, चेंज नहीं हुआ है। उसमें क्या होता है? कंप्रेस एयर पास किया जाता है एक चैनल थ्रू। बोलिए। हो गया सर, स्क्रीन चेंज नहीं हुआ क्या था। बोल रहे हो धनी? अच्छा, अब हो गया चलिए। सर। वो जैसे होता है ना कि, हाँ, वो बादल वगैरह नहीं चल होता है कि जब बोलते हैं कि साउंड और लाइट के वेलोसिटी में थोड़ा डिफरेंस होने के कारण वो हमारे नेटवर्क उसमें भी हो रहा है। हमारा आवाज कैरी करने के और फिर पिक्चर को कैरी करने का दोनों स्पीड में डिफरेंस आ जा रहा है। किसका स्पीड ज्यादा होता है, साउंड का या लाइट का? सर साउंड का आयरन में स्पीड बहुत ज्यादा है। नहीं, ऐसे इन जनरल इन स्पीड किसका ज्यादा? कंपेरेटिव स्पीड बोल रहे हैं, साउंड का या साउंड। लाइट का? आपको अगर कहीं लाइटनिंग होता है तो आपको पहले क्या दिखता है? लाइट दिखता है या साउंड सुनाई देता है? साउंड। लाइट का होता है सर, स्पीड लाइट का ज्यादा होता है। सर साउंड का लाइट स्पीड का ज्यादा ज्यादा है। होता है ना। हाँ, तो बच्चे नहीं बोलते कि पहले फोटो पहले खींच लेता है, डराता बाद में ना। जब थंडरिंग होता है तो फोटो पहले खींच जाता है, उसके बाद जो आवाज जब आती है तो लोग डर भी जाते हैं। तो चलिए, वही चीज है, हमारे नेटवर्क के कारण भी ऐसा ही हो रहा है, साउंड पहले आ जा रहा है और फिगर चेंज बाद में हो रहा है। तो फ्लोट फ्लोटेशन में क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग ओर्स को है एक कंटेनर में जिसमें पहले से ही वाटर के साथ ऑयल भरा हुआ है और एक कंप्रेस्ड एयर पास कराने के लिए पाइप लगा हुआ है, उसमें हम कॉपर सल्फाइड ओर को डालेंगे। तो जो बबल्स बनेगा उस फ्लोथ जो बनेगा उस फ्लोथ पे कॉपर सल्फाइड पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ चिपक जाएंगे, जैसा कि आपके उस पे दिख रहा है। आपके जो ये स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा कि ऊपर जो रेड कलर से लिखा हुआ है कॉपर सल्फाइड पार्टिकल, वो कॉपर सल्फाइड पार्टिकल फ्लोथ से चिपक कर ऊपर की तरफ तैरने लगता है, जिसको हम चैनल से फिर उसको सेपरेट कर लेते हैं और नीचे जो है गैंग पार्टिकल रह जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? सल्फाइड और का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिए, यहां से कुछ क्या हो गया? गैंग वगैरह बाहर निकल गया। अब सेकेंड जो प्रोसेस है इसके बाद का वो है रोस्टिंग।
तो रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि रोस्टिंग में यहां से जो ओर आया, यहां से जो ओर जो प्यूरिफाई होके कॉन्सेंट्रेट होके आया, उस ओर को हम लोग क्या करते हैं कि हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए रोस्टिंग का इक्वेशन है, रोस्टिंग का जो आपका जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे दो तरह से रोस्टिंग, दो बार इसको हीट करना होता है। ये जितने भी रिएक्शंस हैं, सर फिगर दिखाई नहीं देता। आ जाएगा आया। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाला स्टेप जो है वहाँ पे रोस्टिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 रिएक्शन है, CuFeS2 प्लस O2, FeS प्लस O2, Cu2S प्लस O2। ये तीनों रिएक्शन जो हैं आपको रोस्टिंग में होता है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा क्लिक देखते हैं क्या क्या है, किस स्टेप में कैसे ये रिएक्शन। FeS2 ये रिएक्ट करेगा किससे, आपको ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे और नीतीश क्या कर बनेगा, रहे हो? सर पहले फिर तो से कर ये रहा हूँ। कॉपर सल्फेट बनेगा, निश्चित शेयर मत करो, बस केवल अभी लिफ्ट हो गया सर। व्यू करो। एक बार कनेक्ट हो जाने के बाद उसके साथ उल्टा उल्टा कुछ नहीं करना, बस अपना म्यूट कर दो। जब म्यूट, बस एक ही बटन दबाओ, बस म्यूट वाला अनम्यूट वाला, 2 ही बटन दबाना है, बस म्यूट करना है अनम्यूट करना है। Cu2S प्लस आपका 2FeS प्लस SO2। फर्स्ट स्टेप में जब हीटिंग होगा ये बन के आएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है सर। क्या हुआ, सर स्क्रीन नहीं आ नहीं रहा। दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। नो सर। दिख रहा है। दिख तो रहा है सर। दिख रहा है। ये मेरा दूसरे वाले आईडी पे क्लिक करो, जो म्यूट होगा, अमित कुमार के नाम से दूसरा आईडी होगा, उस पर क्लिक कर दो, दिखेगा। दिखा, चलिए तो पिन कर दिया करो। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, CuFS2 प्लस O2, ये क्या किया, जब हीट किए तो ये किसमें जो चेंज हुआ, Cu2S प्लस 2FeS प्लस SO2 गैसियस उसमें होगा, ये यहां से रिलीज हो जाएगा। तो एक स्टेप में ये हुआ। अभी भी हमारा जो जो हमारी जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, वो कंप्लीट नहीं हुई है। क्या, ये सल्फाइड और चेंज हो जाए किसमें, ऑक्साइड में। तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, फिर से हीट देंगे। बहुत सारा ऑक्सीजन है हमारे पास, 21% ऑक्सीजन है एटमोस्फेयर में, तो फिर इसको क्या किया हम लोग, हीट दे दिए दोनों। तो ये बोलते हैं डबल हीटिंग इसमें यूटिलाइज होता है। अब यहां से फिर ये ऑक्सीजन के उस प्रेजेंस में रोस्टिंग करेंगे, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपको Cu टू O में और प्लस SO2। यहां भी यही चीज होगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका FeO प्लस SO2, ये निकल गया।
तो फर्स्ट हीटिंग से ये प्राप्त हुआ और सेकंड से हमको ये सारा चीज मिला। ये सारा जो रोस्टिंग वगैरह का प्रोसेस है इतना स्पीड होता है, इतना ये हाई टेम्परेचर पे होता है कि जरूरी नहीं कि सारा एग्जैक्ट वही कंपाउंड बने, इक्विलिब्रियम में नहीं भी जाता है, बहुत सारा अभी आपको FeS भी मिल सकता है इसमें। तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा कन्वर्ट हो ही जाए उस चीज में, ठीक है। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि बेसमेराइजेशन में भी हमारा FeS मिलता है, जो थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, उसमें भी हमारा FeS आपको यूटिलाइज होता है। तो यहां से जो है ये 3 रिएक्शन याद रखिए। क्या हुआ, पहले जो ओर जो है हमारा वो ऑक्सीडाइज हुआ, वो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किए, रोस्ट किए, तो वो क्या बन गया, Cu2S में, उसके बाद और FeS और फिर SO2 में कन्वर्ट हुआ। फिर Cu को फिर फर्दर हीट हुआ तो वो क्या बन गया, CuO, Cu2O और FeS को हीट किए तो FeO। इस तरीके से हमारा अब क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, ये ऑक्सीजन ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गया। अब इस ऑक्साइड ओर को क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो हो गया स्मेल्टिंग यानी रिडक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे रिडक्शन के स्टेप में। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस हुआ, एक बार इसको हीट किए ऊपर वाले को, ओर को, तो वो ब्रेक हो गया आयरन ऑक्साइड और कॉपर, आयरन सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड में। फिर उसको हीट किए सल्फाइड ओर को, जो सल्फाइड फॉर्म में ब्रेक हुआ, फिर वहां हीटिंग हुआ और ऑक्सीजन सप्लाई किए वहां पे और हीटिंग किए, तो वहां पे वो ऑक्साइड फॉर्म में कॉपर ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और जो SO2 गैस बना वो वहां से रिलीज हो गया। तो नेक्स्ट फिर से जो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग में देखते हैं कि क्या होता है। अब जो है हम लोग चलते हैं स्मेल्टिंग में, नेक्स्ट प्रोसेस। तो स्मेल्टिंग स्मेल्टिंग में क्या हो गया कि रोस्टेड ओर जो है, जो हमारा रोस्टेड ओर है जो ऑक्साइड फॉर्म में हमको मिला, उसको अब क्या करेंगे, कोक और सैंड के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। कोक और सैंड के साथ मिक्स करेंगे। ये चारों पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक तरह से मेमोराइज अभी ही कर लें। कोक और सैंड के साथ मिक्स करेंगे। आयरन में क्या करते थे, याद है आपको, बोलिए। किन्हीं को याद है, स्मेल्टिंग के वहां पे जब हमारा ऑक्साइड फॉर्म में ओर कन्वर्ट हो जाता था तो उसके बाद हम उसको फ्लक्स के तौर पे किसका इस्तेमाल करते थे ताकि वो स्लैग बनाए, कोक और कोल। कोक, कोक और कोक और लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यस लाइम चूना पत्थर, चूना पत्थर जिसको हिंदी में बोलते हैं, हाँ, उसका इस्तेमाल करते थे हम। वहां पे जहां पे लाइमस्टोन इस्तेमाल करते थे वहां पे, यहाँ पे हम सैंड का इस्तेमाल करेंगे। सैंड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। नहीं पता सर। SiO2, SiO2 सिलिका का कंपाउंड होता है, सिलिका ऑक्साइड होता है सैंड, ठीक है। तो अब क्या होगा, कोक और सैंड को मिक्स करेंगे हम उस ओर में, रोस्टेड ओर में जो ऑक्साइड फॉर्म में है। इस मिक्सचर को, जो कोक सैंड और ओर के मिक्सचर को हम लोग डालेंगे ब्लास्ट फर्नेस में। तो ब्लास्ट फर्नेस में जैसे ही हो जाएगा वहां पे हॉट एयर जो है वो FeO को, आयरन ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा किस में, आयरन सिलिकेट में। आयरन ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आयरन सिलिकेट में। और ये आयरन सिलिकेट स्लैग के फॉर्म में उसके ऊपर क्या रहेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा, ठीक है। कॉपर, जो कॉपर ऑक्साइड का जो आपका लिक्विड
मैटी है उसके ऊपर क्या होगा, ये तैरेगा। तो अब यहां से क्या होगा, हम यहां से आयरन ऑक्साइड क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग वहां स्लैग निकालते थे ब्लास्ट फर्नेस में, वैसे ही हम यहां भी क्या करेंगे, जैसे ब्लास्ट फर्नेस याद है या नहीं, बोलिए। यही है ना ब्लास्ट फर्नेस। यस सर। यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, CaCO3। CaCO3 हम लोग डालते थे क्या चीज के लिए, स्लैग बनाने के लिए। CaCO3 किसको पकड़ लेगा, जो सिलिका वगैरह उसमें है उसको पकड़ लेता है ये, और वो स्लैग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम यहाँ पे हम लोग लाइमस्टोन जो है, यहाँ देखो ऊपर में आयरन और कोक और लाइमस्टोन डालते थे। ठीक है, दिख रहा ऊपर में ये ब्लू कलर बॉक्स में जो है, क्या क्या डालते थे, आयरन और कोक और सर लाइमस्टोन। मेरा तो वीडियो इसी नहीं आ तरह रहा, नहीं दे रहा। नहीं आ रहा है तो देखो, अमित कुमार के नाम से 2 आईडी होगा जो लॉगिन है। ठीक है, उसमें आप जो है, जो जिसमें एक से साउंड आ रहा होगा, एक माइक ओपन होगा, दूसरा माइक ओपन नहीं होगा, कंप्यूटर वर्जन है, उस पे क्लिक पिन कर दो। ठीक है, उस पे पिन कीजिए, वो दिखेगा। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे जो है, जो हम लोग क्या, आयरन और कोक और लाइमस्टोन, तो यहाँ पे लाइमस्टोन जो हम फ्लक्स के तौर पे डालते हैं, वहां पे फ्लक्स के तौर पे हम लोग डालेंगे क्या, सिलिका यानी सैंड। समझे, वो क्या होगा, वो आयरन से मिलके क्या बना लेगा, वो आयरन से मिलके बना लेगा आपका क्या चीज, बोलिए। आयरन सिलिकेट। आयरन सिलिकेट। और आयरन सिलिकेट क्या होगा, फ्लोट करेगा एज ए फॉर्म ऑफ स्लैग। उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से, जैसे आयरन के सेपरेशन में, एक्सट्रैक्शन में हम लोग स्लैग को ऊपर टैप होल से बाहर निकाल लेते थे, वैसे ही यहाँ पे आयरन सिलिकेट को बाहर निकाल लेंगे ब्लास्ट फर्नेस से, और ब्लास्ट फर्नेस के नीचे से हम लोग को मिल जाएगा क्या, मैटी। ठीक है, ये मैटी जो है, ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसे कॉपर के मामले में इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, कॉपर के मामले में इसको फिर से प्यूरिफाई करना पड़ेगा, लेकिन जो क्वेश्चन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है। ये सारा मिक्सचर हमने डाल दिया, ये सैंड भी डाल दिया, तो सैंड SiO2 रिएक्ट कर जाएगा किससे, FeO से। FeO आयरन बहुत बड़ा इंप्योरिटी है इसमें, तो ये आयरन इंप्योरिटी जो है FeSiO3 यानी आयरन सिलिकेट बना लेगा जो स्लैग के रूप में, और ये स्लैग है, स्लैग का फॉर्मूला होगा FeSiO3 आयरन सिलिकेट। ये ऊपर से हम लोग सेपरेट कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है देखिए, जब ये Cu2O प्लस FeS ये कंबाइन होगा तो ये बन जाएगा क्या, Cu2S प्लस FeO। ठीक है, ऑक्सीजन जो है किससे रिएक्ट कर लेगा, आयरन से, और सल्फर जो है ये डिस्प्लेस हो जाएगा यहां से, और ये चला जाएगा कॉपर के साथ। जो उसमें कुछ आयरन सल्फाइड जो बच गया है, रह गया है, उससे ये रिएक्शन हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मैटी, Cu2S प्लस FeO, Cu2S प्लस FeO वहां पे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मैटी। और मैटी से जो हम लोग को कॉपर
एक्सट्रैक्ट करने का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारा बेसेमराइजेशन, जहां से हमको क्या होता है, ब्लिस्टर कॉपर प्राप्त होता है। ठीक है, ब्लिस्टर क्यों बोलते हैं इसको, ये है बहुत कुरूप सा भी होता है, ऐसा दिख गया, ऐसा कॉपर दिखेगा तो आप लोग यूज भी नहीं करेंगे कि कितना खराब सा है ये। किसी का पूरा फफोला सा हो जाए, पूरा एकदम मुंह पे बबल्स बबल्स सा हो जाए, कैसा उसका चेहरा खराब हो जाता है कि देखो कितना खराब है। लेकिन एक चीज है, सबसे मेन चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आदमी में सेल्फ कॉन्फिडेंस और वो ऐसा जैसा वैसा है, जैसा भी वो अपने आप से प्यार करता है तो सब कुछ है उसको अच्छा ही लगता है। ठीक है, तो ये चीज देखिए ब्लिस्टर कॉपर। नेक्स्ट जो है हमारा है मैटी से हम लोग प्राप्त करेंगे ब्लिस्टर कॉपर। तो हम लोग क्या किए, ओर से प्राप्त किए, पहले क्या ओर को कॉन्सेंट्रेट किए, ओर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किए, किस मेथड से, फ्लोटेशन से। उसके बाद उसका रिडक्शन, उसका ये रोस्टिंग किए। रोस्टिंग में क्या हुआ, रोस्टिंग में हमको मिला Cu2O और FeO। यहां से हम फिर क्या किए, उसको स्मेल्टिंग किए। स्मेल्टिंग में यानी रिडक्शन हुआ, वहां से हमको क्या मिला, मैटी मिला। उस मैटी को फिर हम लोग क्या करेंगे, बेसेमराइजेशन प्रोसेस में ले जाएंगे और वहां से हम लोग को प्राप्त होगा ब्लिस्टर कॉपर। ये ब्लिस्टर कॉपर 99% प्योर होता है। ठीक है, तो ये ब्लिस्टर कॉपर 99% प्योर होता है। तो इसमें जो बहुत सारे लेड वगैरह, एल्युमिनियम वगैरह ये सभी पाए जाते हैं, तो उसको फिर से हमको प्यूरिफिकेशन में ले जाना पड़ता है, क्योंकि जो लेड वगैरह होगा वो उसके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हजार्ड करता है, रोकता है, प्रतिरोध करता है, रेजिस्ट करता है। इसलिए उसको हम लोग फिर से प्यूरिफिकेशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन में ले जाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं मैटी से ब्लिस्टर कॉपर कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, मैटी क्या होता है, मैटी जो होता है Cu2S एंड FeO और कुछ सिलिका भी इसमें हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो FeO और Cu2S है और इसमें कुछ सिलिका भी होता है। तो अब इसको क्या करना है, ये C2S जो है इसको हम लोग को हटाना है। ये कॉपर सल्फेट जो बन गया, इस कॉपर सल्फेट को हम लोग को हटाना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग इसको, एक बेसमर कन्वर्टर होता है, बेसमर कन्वर्टर से क्या करते हैं कि हम लोग इस बेसमर कन्वर्टर में इसको हीट करते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप का फर्नेस है, जैसा आपने देखा होगा ये मिक्सिंग वाला मशीन नहीं होता है, बड़ा वाला मशीन देखे हो, घर वगैरह बनता है जब कमर्शियल बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है, वहां पे देखा होगा कि मिक्सर मशीन रहता है, वो ट्रक पे लगा हुआ, पीछे उसके वो गोलमोल ऐसे घूम घूम के पूरा सीमेंट फिर स्टोन और सैंड को मिक्स करके और फिर आगे, देखे हो या नहीं देखे हो। उसी तरह का एक फर्नेस होता है, उसमें हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं बेसमर कन्वर्टर। तो एक तरफ से उसमें क्या होता है, एक तरफ से उसमें ऑक्सीजन आने के लिए पाइप वगैरह लगा रहता है और उसको हीट करते हैं, मतलब हॉट एयर आता है उसको हीट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे ही जैसे पूरा का पूरा Cu2S है। अब Cu2S में क्या होगा कि यहाँ से अगर कोई भी उसमें अंदर है ऑक्सीजन, जब सल्फर जलेगा, सल्फर जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और SO2 बनाएगा, तो वहां से निकलना चाहेगा, गैस है तो जब वो निकलना चाहेगा तो वहां से बबल्स के फॉर्म में वो निकलता है। तो बबल्स के फॉर्म में निकलने से क्या हो जाता है कि देखिए इस तरह का उसका वो हो जाता है। ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोग को, ये इधर एक ये जो फोटो सा दिख रहा है, ऐसा हो जाता है आपका ब्लिस्टर कॉपर। ये ऊपर से वैसे उभार सा बबल सा क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर से जो सल्फर SO2 होता है, SO2 जब रिलीज होता है, जब SO2 बनता है और वहां से जब वो
ऊपर एटमॉस्फेयर में जब निकलना चाहता है तो निकलते समय इसका ऐसे बबल्स की तरह ऊपर एकदम ऐसे गड्ढा गड्ढा सा फोका फोका सा बन जाता है। तो इसमें देखिए क्या क्या इम्प्यूरिटी होता है। इम्प्यूरिटी जो होता है वो Fe, As, जिंक, लेड, Ag जो ब्लिस्टर कॉपर है। और ये जो इम्प्यूरिटीज हैं ये सब के सब कॉपर से कम रिएक्टिव है, यानी जो कंडक्टिविटी है इनका इन सब का कॉपर से कम है। तो ये टोटल क्या करेंगे, कॉपर के कंडक्टिविटी को कम कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो एडवांटेज है, जो प्रॉपर्टी है कॉपर का, उस प्रॉपर्टी को कम कर देते हैं ब्लिस्टर कॉपर में। इसीलिए हमको ब्लिस्टर कॉपर को फिर से इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड द्वारा रिफाइन करना पड़ता है। तो यहां देखिए रिएक्शन क्या लेता है, बेसेमराइजेशन में ब्लिस्टर कॉपर फॉर्मेशन में क्या रिएक्शन लेता है। ये चारों रिएक्शन ऊपर इंपॉर्टेंट है, चारों का चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। उसमें से दूसरा नंबर Cu2O प्लस Cu2S से क्या बन गया, Cu प्लस SO2। दिख रहा है ये वाला रिएक्शन। इसका स्पेशल नाम दिया जा गया है, इसको बोला गया है सेल्फ रिडक्शन। इसको क्या बोला गया है, सेल्फ रिडक्शन। यानी जो कॉपर सल्फेट जो कि Cu2S जो बनाया, कॉपर सल्फाइड जो बनाया, वो सल्फाइड जो है क्या है कि खुद के ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और वो क्या हो गया, Cu में बदल गया, कॉपर जो वहां से मिल गया, और जो सल्फाइड है SO2 जो है वो वहां से रिलीज हो जाएगा। अब देखिए तीनों स्टेप में, फर्स्ट तीनों स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे भी SO2 बना, यहाँ पे भी SO2 बना, और थर्ड वाले में भी SO2 बना। ठीक है, ये तीन जितने भी SO2 है काफी मात्रा में पाया जाता है। सल्फर जो है काफी मात्रा में जो है आपको कॉपर ओर में पाया जाता है। तो यहां से ये जो सल्फर जब रिलीज होगा तो ये क्या कर देगा, ऐसे बबल्स का पूरा फफोला टाइप का बना देता है, पूरे उतने जैसे कोई भी उसमें होल है नहीं। बाकी तो जी जहां भी गैसेस वगैरह रिलीज करना हो, गैसेस वगैरह निकालना हो, वहां कोई ना कोई नेक होल, सांस लेने के लिए, सांस छोड़ने के लिए, ये सब के लिए गैसेस रिलीज करने के लिए होल की व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी होल नहीं है, तो क्या करेगा, ये उसके सरफेस पे इतने सारे बबल्स टाइप के स्ट्रक्चर बना देता है SO2 जब वहां से रिलीज होता है, निकलता है। तो इस तरह से ये बहुत अजीबो गरीब टाइप का हो गया। अब इसको क्या, यहाँ पे क्या होता है, लास्ट जो फोर्थ प्रोसेस है, ये देखिए जो FeO जो बच गया है वो क्या होगा, वहां सिलिका भी कुछ हद तक पाया जाता है, उस सिलिका से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और ये Fe आयरन सिलिकेट बना देगा फिर से। और ये क्या होगा, इसको फिर से हम लोग ऊपर से स्लैग के फॉर्म में हटाएंगे, और जो हमारा जो नीचे बच गया वो ब्लिस्टर कॉपर बच गया, जो कि 99% तक प्योर है। इसमें कुछ मेटालिक इम्प्योरिटीज हैं, उस इम्प्योरिटी को फिर से हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द्वारा उसको सेपरेट करेंगे, और हम लोग चलते हैं अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की तरफ। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में क्या करते हैं हम, यहाँ पे है दो तरह का वो चीज होता है। जहां भी इलेक्ट्रोलाइटिक होता है दो चीज आएगा ही, यानी वहां इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, ये दो चीज आना ही आना है। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोग ब्लिस्टर कॉपर को लेते हैं एनोड की तरह। एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है या निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव। 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 ठीक है, तो पॉजिटिव का क्या होता है, पॉजिटिव पे ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन।
चलिए, ऑक्सीडेशन अच्छा है। इसी का ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है? सर वो क्या क्या ऑक्सीजन, होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है? सर उसमें ऑक्सीजन गेन करेगा और हाइड्रोजन को हम्म ऑक्सीजन और या हाइड्रोजन? ऑफ करेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के केस में बताइए। चलिए, कब हम ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट कर, वहां पे ऑक्सीजन का कुछ अदला बदली हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो कब हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन है और कब बोलेंगे कि रिडक्शन है? सर जहाँ वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। जरूरी नहीं दोनों एक साथ हो, कोई एक भी। अगर यस सर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऑक्सी रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन। ठीक है। आदित्य, यस सर। आदित्य, हाइड्रोजन के बेसिक केस में बताइए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा? कहाँ, अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या होगा? याद है? नो सर। सुषमा, यस सर। बताइए, हाइड्रोजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन? सर याद नहीं है। तो रिवाइज कीजिए, ध्यान से सुनिए, कोई ना कोई अभी बताएगा। विशाल, विशाल, ओम प्रकाश है? ओम प्रकाश आज नहीं जुड़ा है। ऋषभ, ऋषभ सरकार, अनम्यूट होने में कितना टाइम लगता है? एक बार ऐसे क्लिक करो अनम्यूट। चलो मार्टिना, तुम बताओ। क्या हो गया? पूछने से लोग डिस्कनेक्ट होने लगे क्या, या नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया? आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस यस सर, सर। आ रही है। अच्छा, तो मतलब ये आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। हेलो ये हेलो। वो वो कौन सा सर फियर बोलते हैं? ऋषभ आया है सर। ऋषभ, बोलो यस सर। ऋषभ। क्या पूछे थे सर? हाइड्रोजन ऐड होना, हाइड्रोजन ऐड होना किसी भी रिएक्शन में यस क्या सर। है? ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? रिडक्शन है सर। रिडक्शन, ठीक है, गुड। उसके बाद धनीराम, इलेक्ट्रॉन के केस में बताओ तुम। सर इलेक्ट्रॉन के केस में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमो रिडक्शन, ठीक है। चलो, ये चीज तुमने बताया। अब धनीराम को छोड़ के इसको कौन बताएगा?
कि यहाँ पे क्या है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। बोलिए। बताया धनीराम ने कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, कोई अगर इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है तो वहां पे रिडक्शन होगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो इस केस में देखिए दो जगह रिएक्शन दिया हुआ, एट एनोड एट कैथोड। ठीक है, एनोड पे क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और बन जा रहा है Cu2+ और +2 इलेक्ट्रॉन वहां पे रिलीज हो रहा है। अब जो है कहां पे, ब्लिस्टर कॉपर के जगह पे। कैथोड पे क्या है, कैथोड पे प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर को हम लोग बनाया है कैथोड, और इम्प्योर मेटल ब्लिस्टर कॉपर जो है उसको बनाया हम लोगों ने एनोड। तो वहां पे क्या हुआ, इम्प्योर के जगह, इम्प्योर में जैसे ही कॉपर ने क्या किया, मेटल अपना मेटालिक प्रॉपर्टी शो किया, जैसे ही उसको वो हुआ, वहां पे क्या हुआ, Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। रिलीज करते ही वो क्या हुआ, वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद Cu2+ आयन में वो ब्रेक हो गया। वो Cu2+ आयन क्या होगा, यहां से एनोड से निकल के ये कहां चला जाएगा, आपको कैथोड के पास। तो कैथोड पे क्या निगेटिव चार्ज है, उसके पास पहले ही से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है तो निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो प्लस चार्ज जो है कैटायन जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाएगा, वहां पे उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और वो उस इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, Cu हो जाएगा, और वो कैथोड के साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा। तो ये जो है दोनों प्रोसेस, एट एनोड एंड एट कैथोड, किस पे ऑक्सीडेशन एंड किस पे रिडक्शन हो रहा है। साहिल, यस सर। मिस्टर साहिल बता Yes, पाएंगे, बताइए। सर एक बार फिर से क्वेश्चन करें। देखिए एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ये चीज बताना है। कैथोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। धनीराम ने जस्ट पहले रिडक्शन आपको सर। बताया, कहाँ, किस पे, एनोड एनोड पर सर। एनोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन, और कैथोड पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। आपको पहले ही बताया था दो चीज, एनसीआर, एनसीआर एरिया कहाँ का बोलते हैं, दिल्ली के आसपास का एरिया, याद है, पता है, सर पता है एनसीआर हमको। बोलते हैं दिल्ली के आसपास का एरिया। ठीक है, वहां पे उसको बोलते हैं एनसीआर, निगेटिव कैथोड रिडक्शन। यानी कौन, कहां पे रिडक्शन होता है, निगेटिव, निगेटिव पोल कौन सा होता है, कैथोड, और वहां पे क्या होगा, रिडक्शन, निगेटिव कैथोड रिडक्शन। फिर जो एनोड होता है, पाओ, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, चलिए इसको लेकिन वो कीजिए, निगेटिव कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, और एनोड पे ऑक्सीडेशन। कोई कंफ्यूजन है इसमें। नो सर। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन है आप लोग से, यहाँ CuSO4 जो है हम लोग और प्लस H2SO4 ये क्यों लेते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट के लिए। CuSO4 प्लस H2SO4 हम लोग इलेक्ट्रोलाइट क्यों वो करते हैं, CuSO4 भी हो जाएगा तो H2SO4 क्यों डालते हैं।
सर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी H2SO4 है सर। आयन कंटेन करता है इसीलिए हाँ, मतलब उसका इलेक्ट्रिसिटी को। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यस सर। इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन कर देते हैं उसको, H2SO4 में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं जो कि उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। जितना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना बढ़िया से हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। और यहाँ से जो हमको रिएक्शन मिला, जो कॉपर मिला ये कैथोड से प्योर मेटल, वो कॉपर हमारा 99.99% तक प्योर है। तो प्योर कॉपर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए, प्राप्त कर लिए हैं। एक बार रिकैप हम लोग देख लेते हैं क्या क्या किए हैं। कंसंट्रेशन किससे करते हैं, फ्लोटेशन से। फ्लोटेशन में कंसंट्रेशन कर दिया, हमको क्या मिल गया, वहां से कंसंट्रेटेड ओर मिल गया। कंसंट्रेटेड ओर को फिर क्या किए, रोस्टिंग 2 स्टेप यहाँ पे होता है। फर्स्ट बार रोस्टिंग करेंगे तो सल्फाइड मिलेगा आयरन का और कॉपर का, और SO2 वहां से रिलीज होगा। फिर से उसको हम वही उसी को डबल हीट करेंगे, फिर से हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी रोस्टिंग दोबारा लॉन्ग टाइम रोस्टिंग चलेगा। तो वहां से क्या होगा, सल्फाइड जो है, सल्फाइड और जो है, जो सल्फाइड कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में, और इस तरीके से हम वहां पे रोस्टिंग कंप्लीट करेंगे। जब रोस्टिंग कंप्लीट करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ पे, फिर स्मेल्टिंग में। स्मेल्टिंग में क्या होता है, स्मेल्टिंग में हमारा जो Cu2O है, ऑक्साइड है कॉपर का, वो FeS से रिएक्ट करता है, आयरन सल्फाइड से रिएक्ट करके कॉपर सल्फाइड बना देता है और FeO बनाता है। ये FeO इसको सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड के जो मिक्सचर है उसको हम लोग बोलते हैं मैटी। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मैटी जो है किस स्टेप के बाद मिलता है या किस स्टेप में मैटी मिलता है। तो ये चीज जो है याद रखिएगा कि मैटी किस स्टेप के बाद मिलता है। तो मैटी हमको मिलता है स्मेल्टिंग के बाद, ठीक है। और मैटी किसका कंपाउंड होता है, तो ये सल्फाइड ऑफ कॉपर प्लस जो है आयरन ऑक्साइड, इनका मिक्सचर होता है मैटी। और स्मेल्टिंग में ये चीज मैटी मिला, और फिर आपको जो स्लैग होता है आयरन और यहाँ पे सिलिकेट, तो आयरन सिलिकेट स्लैग बनाता है। वो आयरन सिलिकेट को हम लोग क्या करते हैं, वहां से निकाल लेते हैं स्लैग के फॉर्म में। फिर उसके बाद यहाँ जो मैटी है, मैटी को फिर से हमको प्योरीफाई करना पड़ता है ब्लिस्टर कॉपर प्राप्त करने के लिए, और उस मैटी को हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस बोलते हैं, बेसिमराइजेशन। उस बेसिमराइजेशन प्रोसेस में हम उसको बेसमर कन्वर्टर में रख के वो ब्लिस्टर कॉपर प्राप्त करते हैं। वहां पे जो है कॉपर का सेल्फ रिडक्शन होता है और इससे हमको कॉपर प्राप्त होता है, मिलता है। उस कॉपर को हम लोग क्या करते हैं, फिर से फर्दर प्यूरिफिकेशन में ले जाते हैं, ताकि उसमें जो जो मेटालिक इम्प्योरिटी कुछ रह गया हो उसको हम लोग क्या करें, रिमूव कर पाए। और वहां से हम लोग जब उसको ब्लिस्टर कॉपर और प्योर कॉपर को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे सेलेक्ट करते हैं, और जो है इलेक्ट्रोलाइट ये इलेक्ट्रोड के तौर पे सेलेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 एंड H2SO4 का मिक्सचर को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। और इस तरीके से कैथोड पे रिडक्शन होता है कॉपर का, और बनता है वहां पे जो रिडक्शन होके कॉपर, प्योर कॉपर हमको कैथोड से प्राप्त होता है, और जो इम्प्योरिटी है वो इलेक्ट्रोलाइट के नीचे बॉटम में सेटल हो जाता है में, उसको हम लोग वहां से सेपरेट कर देते हैं, और हमको यहाँ इस तरीके से प्योर जो कॉपर प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग आते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप में। नहीं, यहाँ नहीं, जहां हम बोले थे कि आपको वहां पे एक गलत चीज लिखा हुआ है उसको ढूंढना है। एक वो होता है ना गेम, कहीं कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में लिखा रहता है ढूंढो तो जाने, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यही चीज यहाँ पे है
यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है, ये फिगर यहाँ से जो यहाँ तक बनाया गया है, ये फिगर जो है इसमें क्या मतलब एक गलत चीज लिखा हुआ है, गलत हो गया है उसमें बुक में लिखने में, तो वो आइडेंटिफाई कीजिए कि वो क्या है। सभी को दिख रही है? यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर दिए, नहीं तो जूम कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए, कर लिए तो हम समझेंगे कि आप लोग ध्यान से पढ़े हैं, देखे हैं, इतना अभी 1 घंटे का जो सर। लेक्चर था, और नहीं तो फिर लैक ऑफ सर। कंसंट्रेशन। हाँ CO2S बोलिए। प्लस FES की जगह FeO होगा। सही है, मैथी। बिल्कुल। चलिए, हाँ मैथी नहीं, मैटी, माटी भी बोल सकते हो, माटी का मैटी हो गया है, ठीक है ना, यहाँ डबल टी हो गया इसलिए मैटी हो गया, नहीं तो ये माटी रहता। तो ये जो है इंडिया में कॉपर कहाँ कहाँ मिलता है? कुछ पता है? 3 स्टेट में है, एक तो झारखंड ही है सिंहभूम में, एक आपका राजस्थान और दूसरा तमिलनाडु। कम है हम लोग के यहाँ, इसीलिए कॉपर थोड़ा महंगा मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज वो गलत है, Cu2S प्लस FeO। ओके, थैंक यू धनीराम आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए एक मेथड है पोलिंग, जो मोल्टेन कॉपर है, जो उसमें क्या होता है कि कॉपर ऑक्साइड भी हो जाता है, कुछ रह जाता है। अब उस कॉपर ऑक्साइड को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्रीन वुड पोल लेते हैं, उससे उसको टीयर करते हैं, घुमाते हैं, ऐसे स्टीयर करते हैं, तो उससे जो स्टीयर जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो इसके साथ चिपक जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो कॉपर जो है वहां से हम लोग उसको पोलिंग मेथड बोलते हैं। तो ये बस मेथड जानना जरूरी है, बाकी आपको रिएक्शन ही पूछना है। तो आपका 3 रिएक्शन हो गया किसमें? रोस्टिंग। फिर 2 रिएक्शन हो गया आपका स्मेल्टिंग में, और 4 रिएक्शन हो गया आपका बेसमेराइजेशन में, ठीक है। इतना आपको जो है रिएक्शन याद ही रखना है, और 2 रिएक्शन आपको, एक एनोड पे और एक कैथोड पे। बाकी सारा जो प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थ्योरी से बनेगा, थ्योरी से, बाकी प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर से। 2 ये और हो गए सारे के सारे। इसका लिंक जो है हम ग्रुप में फॉरवर्ड करा देंगे, वहां से आप इस नोट्स को, ये पूरे के पूरे नोट्स को, लेकिन इसमें जितना पढ़ाए हैं उतना ही पढ़िएगा। अगर उतना पढ़ना तो जरूरी है, अगर एक्स्ट्रा पढ़ने का इच्छा करे तो भी मना नहीं है, लेकिन जहां जहां गलत है वो चीज हमने बताया है कि ये चीज यहाँ पे मिस्टेक है, इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए FeS लिख दिया है, FeO होगा, ठीक। इसका लिंक वो दे देंगे गूगल, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं 1-2 दिन में। अभी के लिए अगर आपको जरूरी है तो इसको स्नैप ले सकते हैं। फर्स्ट पेज ये हो गया, नेक्स्ट करें। यस सर। नेक्स्ट ये हो गया, इसके नीचे एक आध क्वेश्चन भी है, आगे करें। यस सर। एक क्वेश्चन और नीचे, ये क्वेश्चन भी लिख वो कर लीजिए।
इसके बाद थोड़ा हम नीचे चलते हैं, इसमें बहुत सारा नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा। इसको फटाफट स्नैप ले लीजिएगा। आगे बढ़ाएं, बस इतना क्वेश्चन है, इसमें आपके रेफरेंस के लिए रहेगा, इसको थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा। अब मेटलर्जी में अब इससे ज़्यादा अब शायद नहीं बचा हुआ है। कल एक इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, वो है तो 5th यूनिट का, लेकिन चूंकि इसमें बहुत बार आ चुका है, बहुत कुछ उसमें पढ़ा चुके हैं, बस एक बार प्रोसेस को एक्सप्लेन कर ले देना है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जो है, जो आपको स्नैप दे देते हैं स्लाइड वाला। चलिए अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इन्हीं सब से एग्जाम रहेगा, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। मेटलर्जी Okay, का thank you, sir. तीनों सेक्शन, मेटलर्जी का पूरा सेक्शन आ सकता है इस बार के एग्जाम में, इसलिए इसको पूरे तरीके से पढ़ लीजिए। इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है, आपका उधर के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी। चलिए फिर अब Thank you, मिलते sir. हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, वेलकम। थैंक यू।